पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ढेर सारा मिलता है। पितरों की कमी, अगर आपको नींद नहीं आती है, पितृ दोष को पहचान कैसे करते हैं? पितृ दोष की पहचान आराम से कर सकते हैं। अगर आप सोते हो और अचानक से आपकी नींद खुल जाए 1 घंटे के बाद में, सुबह के समय आपकी 2-3 बजे नींद खुल जाए, आपको अचानक नींद नहीं आए, आपको बुरी बुरी सपने आए, बुरे बुरे ख्याल आए और आपको प्यास लगे और आपको भूख का एहसास हो, आधी रात को अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है और आप उस समय उठ के पानी पीने की आपकी इच्छा होती है, तो ये आपके पितर प्यासे होते हैं, ये लक्षण होते हैं। अब ये कैसे करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से इसका उपाय अपन कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंदर आपको क्या करना, पितृ शांति के लिए, देखो गया जी हर कोई इंसान जा नहीं सकता, तीर्थ स्थान पे हर कोई इंसान जा नहीं सकता, गंगा तट हो गए, पुष्कर हो गए, गया जी हो गए, वहाँ जाके पितृ तर्पण पिंडदान होता है, पर हर इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाता है। सभी के घर के अंदर पितृ दोष होता है, किसी के कुंडलियों में होता है, किसी के नहीं होता है। जिसके घर में पितृ दोष होता है, जिसकी कुंडली में पितृ दोष होता है, उनके लिए मैं सटीक उपाय बता रही हूँ। आपको एक सिंपल सा छोटा सा उपाय बता रही हूँ पितरों को खुश करने के लिए। आपको क्या करना है, नंबर 1, पितरों के लिए इन 16 दिन तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो सुबह नहा धो के शुद्ध हो के पहिंडे के अंदर घी का दीपक लगाना, गाय के घी का दीपक लगाना। दीपक लगाते समय आप जो बत्ती बनाते हो, बत्ती लंबी बनानी चाहिए। पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं होती है, तो लंबी बत्ती बना के घी का दीपक करना चाहिए। और गंगा जल आपके पास होता है तो एक कटोरी के अंदर गंगा जल भर के रखिए पहिंडे के अंदर, रात भर रखा रहने दो। सुबह उठ के नहा धो के वो गंगा जल और प्योर गाय का दूध आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आ जाइए। 16 दिन अगर शिवलिंग के ऊपर आप कच्चा दूध, प्योर कच्चा दूध चढ़ाओगे तो ये पूरा पूरा पितरों को जाएगा। शंकर भगवान के ऊपर जो प्योर दूध चढ़ाओगे, पानी मिला के नहीं, तो ये कच्चा दूध गाय का, ये पूरा पूरा पितरों को जाएगा। पितृ शांति, आपको आपके घर में पितृ शांति होगी। अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाए, शाम के समय दियाबत्ती टाइम किसी को गुस्सा आता हो, घर में मतलब छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, नींद नहीं आना, इतनी सी बात होती है बिखेरा हो जाए, तो ये पितृ दोष के लक्षण है। तो इसका मैंने आपको उपाय बताया। तो एक तो वृक्ष के अंदर जल चढ़ाना, मतलब कच्चा दूध मिला के 1 लोटा जल आप घर से लेके जाइए और बरले के अंदर, पीपल के अंदर आप सींच के आ जाइए और प्रार्थना करिए कि ये संकल्प लेके ये जल पितरों को मिले। अपने घर के जो भी पूर्वज है उनको याद करके ये जल पितरों को मिले, ऐसे आप जल चढ़ा के प्रार्थना कर लीजिए और क्षमा मांग लीजिए। दूसरा, 16 दिन कंटिन्यू करने वाला उपाय, अगर आप घर पे ब्राह्मण बुला के जिमाते हो, भोजन करवाते हो, तो भोजन ब्राह्मण के जब बनाते हो तो शुद्ध होके नहा धो के बनाना, किचन के अंदर जूते पहन के नहीं जाना, सात्विक भोजन बनाना, तामसिक भोजन नहीं बनाना। सात्विक भोजन वो होता है जो लहसुन प्याज नहीं होता है। ब्राह्मण देवता के सात्विक, सीधा सरल, खीर, पूड़ी, चने की सब्जी और ऐसी, मतलब आप ऐसी सब्जी, सिंपल सब्जी आप बना सकते हो। ब्राह्मण देवताओं को घर पे बुला के प्रणाम करके आंगन पे बिठा के आसन लगा के एक चौकी लगाइए, उसके ऊपर थाल, चौकी के ऊपर थाल, ब्राह्मण देवता के लिए भोजन जो बनाते हो वो भोजन आप रखना। सबसे पहले जो भोजन बनाते हो पितरों के लिए, श्राद्ध पक्ष का जो भोजन बनता है, वो पहले आप जो भोजन बनता है वो अपने गैस के तवा हटा के थोड़ा सा रोटी और घी, चीनी मिला के आप अग्नि देवता को भोग लगाना, तो वो भी पितरों को मिलेगा। ये करने के बाद में आप पहिंडे में जहाँ आपके पितर भगवान की फोटो हो, पितरों की फोटो हो, तो वहाँ पे आप भोजन के प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। उसके बाद में ब्राह्मण देवता को भोजन कराना है। ब्राह्मण देवता को भोजन कराते समय आप ध्यान में ये रखना है कि उनका जो मुंह है, ब्राह्मण देवता को जो भोजन कराते हो श्राद्ध पक्ष के अंदर, उनका जो मुंह है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुंह होगा तो वो आपके घर के पितरों को वो भोजन मिलेगा।
ये हो गया। और छत के ऊपर आपको एक प्लेट के अंदर हलवा, पूड़ी या आप रोटी का चूरमा बना के घी शक्कर डाल के, चावल बना के घी शक्कर डाल के, आप कौवे के लिए एक लोटा जल भर के, आप अपने घर के पितरों को याद करके, प्रार्थना करके आप वो भोजन कौवे के लिए रखिए। क्या होता है कि 16 दिन कंटिन्यू जो श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों की जो पितृलोक या पितृलोक की जो सवारी जो होती है वो कौवा होता है। तो कौवा जो है पितृ के रूप में आता है और वो भोजन करके जाता है। तो वो भोजन करके जाते ही आपके घर के अंदर बहुत अच्छी शांति मिलती है, सुख शांति रहेगी, पितरों का आशीर्वाद रहेगा और आपके घर में धन धान्य होंगे, पितृदेव आपको आशीर्वाद देंगे। पितृ भावनाओं के भूखे हैं तो आप श्रद्धा विश्वास के साथ आप पितरों की पूजा 16 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप 16 दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते तो लास्ट के दिन, अमावस के दिन जरूर आप ये भोजन बनाइए सिंपल, और ब्राह्मण को बुलाइए और आदर सहित के साथ ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए और घर की कन्याओं को भी बुला के आप भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में भोजन सात्विक ही बनाना है, तभी आपके पितृ खुश होंगे। अच्छा, श्राद्ध पक्ष जरूरी नहीं है, कोई कहता है लड़के को करना चाहिए या लड़कियों को करना चाहिए। श्राद्ध अपने पूर्वजों का लड़कियां भी कर सकती है, क्योंकि लड़कियां भी माँ का दूध पिया और लड़कों ने भी माँ का दूध, तो बेटा और बेटी दोनों ही श्राद्ध कर सकते हैं। पर जो भोजन अगर बेटी अगर श्राद्ध करती है अपने माता पिता का या पूर्वजों, तो उसमें जो भोजन जो लगेगा तो भोजन दोहिता या दोहिती ऊपर छत पे रख के आएंगे, तब उनको मिलेगा, तृप्ति होगी, पितृ तृप्त होंगे, पितृ शांत होंगे। जब पितृ तृप्त होंगे, शांत होंगे तो आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, घर में खुशियां आएगी। पितृ पक्ष श्राद्ध का पक्ष है, आपको करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, अपने अपने श्रद्धा अनुसार करिए। भले ही आप डेली एक ब्राह्मण को ही भोजन करा सकते हो, इतना ही नहीं कर सकते हो तो 2 रोटी के ऊपर घी शक्कर डाल के आप गाय माता को खिला के, अपने पूर्वजों का नाम लेके गाय माता को प्रार्थना करके आप गाय को ये भोजन कराओगे तो पितरों को मिलेगा। ऐसा करने से आपको बहुत ही घर में आपके खुशियां आएगी और पितरों की कृपा रहेगी और आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। जय श्री कृष्ण।